शहर एक जानवर जैसा था, हमेशा सांस लेता हुआ, हमेशा चलता हुआ। पर उनके छोटे से अपार्टमेंट में इस केओस के ऊपर अनन्या और अंजन को शांति मिलती थी। सूरज की रोशनी पतली और उम्मीद भरी पर्दों से छनकर आती थी, पॉलिश्ड वुडन फ्लोर पर धारियां बनाती हुई। मुझे ये शांत पल बहुत पसंद है। बाहर की दुनिया इंतजार कर सकती है। वो फुसफुसाकर बातें करते थे, शब्दों की हमेशा जरूरत नहीं होती थी। उनकी लाइफ एक सिंपल रिदम थी, कॉफी, टोस्ट, दिन के प्लान्स, ऑर्डिनरी चीजें, ब्यूटीफुल चीजें। बनती हुई कॉफी की खुशबू कितनी कंफर्टिंग है ना? हाँ है तो चलो इसे ऐसे ही रखते हैं। बनती हुई कॉफी की खुशबू छोटी सी किचन में भर गई। अनन्या भाप को नाचते हुए देख रही थी, जबकि अंजन अपने टैबलेट पर न्यूज पढ़ रहा था। इस वीकेंड क्या कोई मूवी देखें या फ्रेंड्स से मिले? उनकी बातचीत हल्की फुल्की थी, एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस की साधारण सी कहानी बुनती हुई। अंजन उसे देखकर मुस्कुराया और उसका दिल भर आया। यही तो हैप्पीनेस थी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। या शायद उसे ऐसा लगता था। उनकी शांति की नींव अब एक ऐसी चीज से परखने वाली थी जो बहुत पुरानी थी, बहुत विशाल थी, कुछ ऐसा जो ना उनकी भाषा समझता था, ना उनका प्यार, ना उनका डर। वो सिर्फ अपनी तन्हाई और अपनी बेचैन जरूरत को समझता था। उस सुबह थोड़ी देर बाद अंजन ने अपना पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर चेक किया। वो इसे बहुत कम यूज करता था। ये उसके कॉलेज के दिनों की निशानी थी। पर आज किसी चीज ने उसे अपनी ओर खींचा। स्क्रीन टिमटिमाकर ऑन हुआ, धूल के कण उसकी रोशनी में नाच रहे थे। और वहां वो था, एक नोटिफिकेशन। ईमेल से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, वो बस वहीं था। एक छोटा सा धड़कता हुआ आइकॉन, अनजान सा, अपनी डिजाइन में लगभग एलियन जैसा। उसके नीचे एक सिंपल मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये देखो। ये क्या है, कोई वायरस? अनन्या ने त्योरियां चढ़ाईं। वो हमेशा ज्यादा कॉशियस रहती थी, माहौल में जरा से बदलाव को भी भांप लेती थी। अंजन ने उसे क्लिक करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसने उसे क्लोज करने की कोशिश की, आइकॉन वहीं रहा, धीरे धीरे धड़कता हुआ, एक खामोश लगातार न्योता। किसकी तरफ से या किस चीज की तरफ से? ये शायद कुछ नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, बस इसे बंद कर दो। उसने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। स्क्रीन काला हो गया, पर उस धड़कते आइकॉन की इमेज बनी रही। उन्होंने उसे भूलने की, नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो अपने दिन के कामों में लग गए, वर्क कॉल्स, घर के काम, नॉर्मल सी की रिदम। पर वो अनदेखा न्योता उनके ख्यालों में अटक गया था, एक छोटी सी, लगातार चुभने वाली फांस की तरह। डिजिटल दुनिया अजीब चीजों से भरी थी, ट्रोल्स, स्कैम्स, मैलवेयर। ये कुछ अलग महसूस हो रहा था, ज्यादा पुराना, ज्यादा गहरा। ये पैसे या डेटा नहीं मांग रहा था, ये मांग रहा था फ्रेंडशिप, एक अनजान, अनदेखे सोर्स से एक अजीब, बेचैन करने वाला कंसेप्ट। दिन ढलता गया। शहर अपनी रोज की धुन गुनगुना रहा था, पर उनके अपार्टमेंट के अंदर धुन बदल रही थी। हल्के हल्के बेसुरापन सुनाई देने लगा था। अनन्या जो किताब पढ़ रही थी, कॉफी टेबल से अपने आप खिसक गई, बिना छुए। वो एक हल्की सी आवाज के साथ गिरी। वो उसे घूरते रहे। तुमने वो देखा? हाँ, मैंने देखा। हवा एक पल के लिए ठंडी महसूस हुई, फिर सब नॉर्मल हो गया, या हुआ था। उनके सेंसेस तेज हो गए थे, फ्लोरबोर्ड्स की हर चरमराहट, बाहर हवा की हर आहट। बाद में किचन में शेल्फ पर रखा एक ग्लास कांपने लगा। उसके साथ एक हल्की, लगभग ना सुनाई देने वाली गूंज थी, जैसे कोई दूर का इंजन हो या किसी विशाल कीड़े के पंख। बिल्डिंग पुरानी है, शायद बस सेटल हो रही है। शायद। पर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। ये किसी पुरानी बिल्डिंग की आम आवाजें नहीं थीं, ये फुसफुसाहटें थीं, किसी अनदेखी चीज के डरपोक स्पर्श। अपार्टमेंट, उनका सैंक्चुअरी, अब पोरस महसूस होने लगा था। उस शाम जब वो टेलीविजन देख रहे थे, लाइट्स टिमटिमाई, एक बार, दो बार, फिर स्थिर हो गई। पावर सर्जेस आम थे, पर यह टिमटिमाहट जानबूझकर समय पर की गई लगी, जैसे किसी अनकहे वाक्य में पंक्चुएशन मार्क हो। सब ठीक है ना? अगली सुबह पुराना कंप्यूटर ऑन था। उन्होंने उसे ऑफ किया था, डेफिनेटली। स्क्रीन हल्का सा चमक रहा था। फ्रेंड रिक्वेस्ट आइकॉन अभी भी धड़क रहा था, पर अब कुछ नया था। उसके नीचे एक शब्द दिखाई दिया था, हेलो। टाइप लेटर्स से नहीं, बल्कि चमकते हुए पिक्सेल्स से बना हुआ, जैसे तारों की रोशनी एक शब्द में सिमट गई हो। ओह माय गॉड, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। अनन्या की सांस अटक गई। अंजन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये सीधा था, अनमिस्टेकेबल और बेहद डरावना। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। कहीं से भी नहीं आए मैसेज का क्या कह सकते थे, किसी भी चीज से नहीं। हेलो शब्द वहीं लटका रहा,
पेशेंट, उम्मीद भरा। ये एग्रेसिव नहीं था, ये डिमांडिंग नहीं था, ये पोलाइट था, लगभग, जिसने इसे और भी अनसेटलिंग बना दिया था। कौन या क्या हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और हम ही क्यों? उनकी ऑर्डिनरी जिंदगी में ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी दखलंदाजी की कोई जगह नहीं थी। वो बस एक कपल थे, एक शहर के अपार्टमेंट में रहते थे, एक फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे थे। डर अब उनका पक्का साथी बन गया था। वो उनके साथ खाने पर बैठता, कमरे कमरे में उनका पीछा करता। अजीब घटनाएं जारी रहीं, उनके नामों की फुसफुसाहट जो किसी हवा के झोंके से नहीं आती थी, ओजोन की गंध तीखी और मेटालिक जो आती जाती रहती, चीजें मिलीमीटर्स खिसक जाती जब उनकी पीठ मुड़ी होती। उनका घर जो कभी एक हेवन था अब एक स्टेज जैसा लगता था, और वो एक ऐसे नाटक के अनविलिंग एक्टर्स थे जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। डायरेक्टर छिपा हुआ था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। अंजन ने रिसर्च करने की कोशिश की। प्राचीन आत्माएं, इंटरडिमेंशनल बीइंग्स, कॉस्मिक एंटिटीज, इंटरनेट कहानियों, लोक कथाओं, कंस्पिरेसी थियरीज से भरा था। कुछ भी उनके एक्सपीरियंस से मेल नहीं खाता था। किसी से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। कम से कम हम एक दूसरे के पास तो हैं। अनन्या को सिर्फ अंजन के साथ होने से ही सुकून मिलता था। उनका रिश्ता जो प्यार और साझे सपनों से बना था, अब उनकी एकमात्र ढाल थी। वो एक दूसरे से लिपटे रहते, एक बढ़ती हुई अकल्पनीय अंधेरे के सामने दो छोटी सी आकृतियां। अनदेखा मैसेंजर इंतजार कर रहा था। उसका हेलो उनकी जिंदगी में एक खामोश सवालिया निशान था। नींद मेरे लिए कोई एस्केप नहीं थी, वो एक गेटवे बन गई थी, अनदेखे के लिए एक कैनवस। उसके सपने बहुत साफ थे, डरावने रूप से असली। मैं ऐसे लैंडस्केप्स में घूमती थी जो ज्योमेट्री को चुनौती देते थे, ऐसे आसमानों के नीचे जो घूमते हुए नेबुलाए और मरे हुए तारों से भरे थे। रंग गलत थे, हवा एक एलियन फ्रीक्वेंसी से गूंज रही थी। मुझे वहां एक प्रेजेंस महसूस होता था, बहुत बड़ा, प्राचीन, अकेला। वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो बस वहां था, एक विशाल चेतना जो एक अंतहीन ठंडे शून्य में भटक रही थी। मैं हांफती हुई उठ जाती थी, दिल जोर जोर से धड़कता था। वो तस्वीरें मेरे दिमाग में छप जाती थीं, मुड़ी तुड़ी आर्किटेक्चर, फुसफुसाती परछाइयां, एक गहरा कॉस्मिक डर। मैं उसे पकड़ता था, उसे कंफर्ट करता था, पर सपने आते रहते थे, रात दर रात। वो उसे निचोड़ रहे थे, उसे पीला और थका हुआ छोड़ रहे थे। मुझे लगता था जैसे मैं दो दुनियाओं के बीच फंसी हूँ, हमारे अपार्टमेंट की जानी पहचानी रियलिटी और मेरे ड्रीमस्केप की डरावनी अनरियलिटी। उनके बीच की बाउंड्री पतली होती जा रही थी, खतरनाक रूप से पतली। सपने सिर्फ रैंडम डरावनी चीजें नहीं थे, उनमें एक नैरेटिव था, टुकड़ों में खुलती एक कहानी। मैंने उस एंटिटी की दुनिया की झलकियां देखी, बेइंतहा खूबसूरती की जगह और भयानक वीरानी की। मैंने उसकी तन्हाई महसूस की, उसकी तड़प। वो पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अकल्पनीय दूरियों से, उसके दिमाग के नाजुक माध्यम से। फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई मजाक नहीं था, वो एक सिग्नल था, एक मरते हुए तारे से या एक खोई हुई आत्मा से भेजा गया एक बेचैन फ्लेयर। अंजन उसे मुरझाते हुए देखता रहा। वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था। एंटिटी उसके सपनों का इस्तेमाल कर रहा था, उसकी सेंसिटिविटी का। मैं जानता था मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? एक परछाई से कैसे लड़ते हैं, एक सपने से कैसे बहस करते हैं? मैंने डर के आगे हार मानने से इनकार कर दिया। अनन्या के लिए मेरा प्यार एक आग थी, उसने मेरे खौफ के किनारों को जला दिया। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना था, मुझे समझना था। अंजन ने पुराने कंप्यूटर के पास घंटों बिताए। हेलो शब्द अभी भी चमक रहा था। उसने जवाब टाइप करने की कोशिश की। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? स्क्रीन वैसा का वैसा रहा। एंटिटी अपनी शर्तों पर कम्युनिकेट करता था, सपनों के जरिए, हल्की फुल्की गड़बड़ियों के जरिए, कीबोर्ड्स और कोड से नहीं। ये टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पुरानी चीज थी। मैंने एक जर्नल शुरू किया, हर अजीब घटना को डॉक्यूमेंट करता था, अनन्या के सपनों की हर डिटेल। मैं पैटर्न्स ढूंढता था, क्लूज ढूंढता था। उसने प्राचीन ग्रंथ पढ़े, मिथोलॉजी, एसोटेरिक फिलॉसफी, किसी भी पैरेलल की तलाश में, ऐसे प्रेजेंस से निपटने के किसी भी संकेत की तलाश में। उसने लिमिनल स्पेसेस के बारे में जाना, दुनियाओं के बीच फंसी एंटिटीज के बारे में, एम्पैथी और इंटेंशन की ताकत के बारे में। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई लड़ाई नहीं थी जिसे ताकत से जीता जा सके। ये एक कनेक्शन था जिसे समझना था या काटना था, सावधानी से। अंजन ने खाली हवा से बात करना शुरू किया, अपार्टमेंट से, उस अनदेखे प्रेजेंस से। मैंने अनन्या के बारे में बात की, हमारे प्यार के बारे में, हमारे डर के बारे में। मैंने उससे कहा कि वो उसे डराना बंद कर दे। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसकी आवाज शांत थी, रिस्पेक्टफुल। वो उसे चैलेंज नहीं कर रहा था, वो उससे अपील कर रहा था। उसे लगा कि वो सुन रहा है,
कमरे के माहौल में एक हल्का सा बदलाव, दमघोंटू भारीपन में कमी, या शायद ये सिर्फ उसकी उम्मीद थी, उसकी बेचैन इंसानी उम्मीद। मेरा करेज शांत था, अटूट। मैं जानता था अनन्या स्ट्रांग है, पर ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा बोझ था। मैं इसे शेयर करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके और उस खाई के बीच। वो बस एक ऑर्डिनरी आदमी था, एक इंजीनियर, कोई हीरो नहीं, कोई मिस्टिक नहीं, पर अनन्या के लिए उसके प्यार ने उसे बहादुर बना दिया था। जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा बहादुर। वो इस कॉस्मिक हॉरर का सामना करेगा, हथियारों से नहीं, बल्कि समझदारी से और एक दृढ़ दिल से। धीरे धीरे एक नई समझ उभरने लगी। अनन्या के टूटे फूटे सपनों के जरिए, अंजन को महसूस होने वाले हल्के जवाबों के जरिए, एंटिटी दुर्भावनापूर्ण नहीं था, वो खोया हुआ था और बहुत अकेला। फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई धमकी नहीं थी, वो सचमुच एक गुहार थी, एक अकल्पनीय खाई के पार कनेक्शन के लिए एक बेचैन कोशिश। वो एक प्राचीन प्राणी था, गैलेक्सीज के बीच ठंडी खाली जगहों में भटकता हुआ। उसकी अपनी दुनिया कब की खत्म हो चुकी थी, उसके अपने जैसे गायब हो चुके थे। उसने हमारी रोशनी महसूस की थी, हमारा प्यार, विशाल अंधेरे में एक बीकन। उसने उसी तरह से पहुंचने की कोशिश की थी जिस तरह से वो जानता था, एनर्जी के रास्तों से, अनन्या के रिसेप्टिव दिमाग के जरिए। उसके कम्युनिकेशंस अनाड़ी थे, अनसेटलिंग, क्योंकि वो इंसानी डर को नहीं समझता था, वो सिर्फ अपनी विशाल कॉस्मिक तन्हाई को समझता था। अजीब घटनाएं हमले नहीं थे, वो उनका ध्यान खींचने की कोशिशें थीं, जैसे कोई बच्चा आस्तीन खींच रहा हो, एक विशाल शक्तिशाली डरावना बच्चा। अपने सपनों में मुझे डर कम लगने लगा और एक अजीब गहरी दया ज्यादा। मैंने उसकी तन्हाई देखी, उसकी युगों की सॉलिट्यूड। मैंने एक सिंपल एक्नॉलेजमेंट के लिए उसकी तड़प महसूस की। उसे देखा जाए, उसे सुना जाए। अंजन को भी ये बदलाव महसूस होने लगा। अपार्टमेंट का माहौल हालांकि अभी भी चार्ज था, कम हॉस्टल महसूस होता था, ज्यादा मेलंकोलिक। हम एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस गए थे। एक कॉस्मिक एंटिटी से दोस्ती कैसे करते हैं? एक ऐसे प्राणी को कैसे कंफर्ट करते हैं जिसका आकार आपके सामने बौना कर दे? डर अभी भी था, एक प्राइमल इंस्टिंक्ट, पर अब उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। एम्पैथी, एक झिझकती हुई कंपैशन। ये प्राणी, ये दोस्त, यूनिवर्स के किसी भूले हुए कोने से आया एक रेफ्यूजी था। वो उनका दरवाजा खटखटा रहा था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पनाह मांगने के लिए, या शायद बस थोड़ी सी गर्माहट के लिए। अंतहीन रात में वापस गायब होने से पहले कनेक्शन का एक पल। हमारा करेज अब एक नए तरीके से परखा जाएगा, लड़ने से नहीं, बल्कि समझने से, और शायद हाथ बढ़ाकर। फैसला हो चुका था, शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखकर, एक साझे संकल्प से। वो मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं जानती थी मुझे क्या करना है। मुझे उस एंटिटी से मिलना था, किसी बुरे सपने में विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक बराबर वाले की तरह, एक कंट्रोल्ड सपने में। अंजन ने लूसिड ड्रीमिंग की टेक्निक्स पर रिसर्च की, ड्रीमस्केप में होशपूर्वक घूमने के लिए। मैं उसका एंकर बनूंगा, रियलिटी से उसका टेथर। मैं उसके पास बैठूंगा, उसका हाथ पकड़कर। मेरा प्यार उस शून्य के पार एक लाइफलाइन होगा। उस रात अनन्या लेट गई। अंजन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं यही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने आंखें बंद की, उसने अपनी इच्छा शक्ति पर फोकस किया। वो सपनों की दुनिया में चली गई, पर इस बार वो कंट्रोल में थी। उसने खुद को उसी जाने पहचाने अनसेटलिंग लैंडस्केप में पाया। एंटिटी वहीं था, एक विशाल चमकता हुआ प्रेजेंस, फॉर्म से ज्यादा रोशनी। वो डरी नहीं, उसने शांति की फीलिंग्स प्रोजेक्ट की, समझ की, फ्रेंडशिप की। मैंने उससे बात की, शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल से। उसने उसे अपनी दुनिया दिखाई, अपना प्यार, अपनी छोटी कीमती जिंदगियां। उसने उसकी तन्हाई को स्वीकारा, उसके दर्द को। उसने समझाया कि उसका प्रेजेंस भले ही बुरे इरादे से ना हो, डिसरप्टिव था, उनके नाजुक इंसानी अस्तित्व के लिए हार्मफुल था। उसने उसे अपनी दुनिया में जगह नहीं दी, बल्कि शांति पाने का एक तरीका बताया, आगे बढ़ने का एक तरीका, या अपने जैसों को ढूंढने का। उसने उसे उसकी कॉस्मिक कैद से रिहाई की पेशकश की, एक प्यार भरा अलविदा। मेरा करेज, जो प्यार और एम्पैथी से पैदा हुआ था, उसने एक पुल बनाया। एंटिटी ने जवाब दिया, आवाजों से नहीं, बल्कि भावनाओं की एक लहर से। ग्रेटिट्यूड, रिलीफ, एक गहरा दुख। उसने उसे अपनी खोई हुई दुनिया की आखिरी झलक दिखाई, ब्यूटीफुल और हार्ट ब्रेकिंग। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा, धुंधलाने लगा। ड्रीमस्केप का दमघोंटू भारीपन हट गया, एलियन आसमान रोशन हो गया, कनेक्शन टूट गया। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि धीरे से, जैसे रोकी हुई सांस छोड़ना। अनन्या को एक क्लोजर महसूस हुआ, एक गहरी थकी हुई शांति। पोर्टल जो एक गुहार से खुला था, अब कंपैशन से बंद हो गया था। अनन्या सुबह की हल्की रोशनी में जागी,
अंजन उसके बगल में चेयर पर सोया हुआ था। उसका हाथ अभी भी उसके हाथ में था। वो थकी हुई महसूस कर रही थी, पर साफ, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अपार्टमेंट अलग महसूस हो रहा था, शांत, सचमुच शांत। दमघोंटू माहौल चला गया था। हवा साफ थी, परछाइयों में कोई खतरा नहीं था। वो फिर से बस उनका घर था, उनका सैंक्चुअरी, सेफ, पीसफुल। मुश्किल खत्म हो गई थी। प्यार ने डर को खत्म करके नहीं जीता था, बल्कि उसे समझकर, उससे आगे बढ़कर। हम थोड़ी देर बाद ठीक से जागे। पुराना कंप्यूटर कोने में पड़ा था, खामोश। मैंने उसे ऑन किया। स्क्रीन टिमटिमाकर ऑन हुआ। डेस्कटॉप साफ था। फ्रेंड रिक्वेस्ट आइकॉन गायब था। चमकता हुआ हेलो गायब था। कुछ नहीं था, बस एक ऑर्डिनरी पुराना कंप्यूटर। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अनन्या के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। अंजन ने उसे गले लगा लिया, एक लंबा, दिल से लगाया गया गले। शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अनजान का सामना किया था और वो बच गए थे साथ में। लाइफ अपनी धीमी रिदम पर लौट आई। कॉफी, टोस्ट, हंसी मजाक, पर हमारे अंदर कुछ बदल गया था। उन्होंने कॉस्मोस के किनारे को छुआ था। उन्होंने अस्तित्व की विशालता की एक झलक देखी थी। इस एक्सपीरियंस ने उनके बॉन्ड को गहरा किया था, उनके प्यार को मजबूत किया था। वो दुनिया को नई नजरों से देखते थे, अपनी शांति की फ्रेजिलिटी के बारे में जानते हुए, पर साथ ही ह्यूमन कनेक्शन की, करेज की और एम्पैथी की इमेंस पावर के बारे में भी। तारों से आए एक अकेले भूत के लिए भी बाहर शहर गुनगुना रहा था, एक जानी पहचानी कंफर्टिंग आवाज। उनका अपार्टमेंट एक बार फिर उनका हेवन था, रोशनी और गर्माहट से भरा हुआ। कॉस्मिक विजिटर की याद बनी रहेगी, एक बुरे सपने की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब गहरे सीक्रेट की तरह, एक याद की यूनिवर्स रहस्यों से भरा है। और कभी कभी विशाल ठंडी दूरियों के पार भी फ्रेंडशिप के लिए एक सिंपल रिक्वेस्ट सुनी जा सकती है और उसका जवाब दिया जा सकता है प्यार से। वो अब ज्यादा स्ट्रांग थे।